अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घेराबंदी राज्यसभा चुनावों के जरिए भी करनी शुरू कर दी है। पहले जावेद अली खान और अब जयंत चौधरी, दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता, मुसलमान और जाट समीकरण और अखिलेश यादव को इन तमाम चीजों को जोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध लिया तो आने वाले दिनों में उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन क्या यह जोड़ तोड़ अखिलेश यादव की मदद कर पाएगी? 11 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव है, 3 सीटें सपा के खाते में जा सकती हैं, एक पर कपिल सिब्बल चले ही गए हैं, जो 2 सीटें बची थी उन पर अखिलेश यादव ने बड़ा डिफेंसिव खेल खेला है। पहले सूचना थी कि डिंपल यादव को एक सीट पर भेजा जाएगा, लेकिन उसके बाद खेल पलट गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों सीटों को खपा दिया। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अपने आप को अखिलेश यादव के साथ खड़ा पाता है? क्या लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की किला बन चुकी सीटों पर सेंध लगा पाएगी? क्या जयंत चौधरी और इसके अलावा जो उन्होंने मुसलमान उम्मीदवार को उतारा है, क्या जावेद अली खान और जयंत चौधरी मिल करके ऐसा कुछ कर पाएंगे अखिलेश यादव के लिए, जिससे उनकी 2024 में लोकसभा के चुनाव में तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी? आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो राज्यसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पर चर्चाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगभग धराशायी हो चुके हैं, चुनाव हार गए विधानसभा का। उसके बाद सदन में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब सामने 2024 भी खड़ा है, उसका लोकसभा चुनाव भी खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जब प्रदर्शन आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत कमजोर भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका अलग रूप देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी इफेक्ट अलग ढंग से काम करता है। अब उसके लिए अखिलेश यादव ने 2 सदस्यों को उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है और उसको माना जा रहा है कि बहुत बड़ी सियासी चाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण जिसने साध लिया, उसके साथ बड़ी एक मेजॉरिटी जुड़ जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को आसानी से और अच्छे से अपने पक्ष में खड़ा किया था। यह बात अक्सर हमको देखने को मिली है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण को मजबूत करने के लिए सियासी चाल चली है। यहां पर खाली हुई जो 11 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटें जो हैं उन पर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि एक मुस्लिम और एक जाट नेता के सहारे अखिलेश यादव इस बिरादरी का गठजोड़ आपस में मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। जावेद अली खान संभल में है। इसी साल विधानसभा में हुए चुनाव में इसी समीकरण के सहारे अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सियासी उम्मीद नजर आई थी कि अगर मान लीजिए पूरब ने पूरी तरह से साथ छोड़ भी दिया और मध्य में थोड़ा बहुत रह गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गए, तो भी उत्तर प्रदेश की सियासत में जिंदा रहा जा सकता है। और सपा को ही नहीं बल्कि जाट मुस्लिम समीकरण अगर आप देखेंगे तो दोनों की जरूरत है। अखिलेश यादव की भी जरूरत है और जयंत चौधरी की भी जरूरत है। 2017 के चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के एक ही विधायक थे, तब वो इंडिपेंडेंट या कहे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे थे, तो मुसलमान वोटों का साथ में आना नहीं कोई बात बनती है। लेकिन 2022 के चुनाव में जब मुसलमानों का साथ मिला तो उनकी सीटें तब 1 थी 17 में बढ़ करके 8 हो गई। इसका मतलब वो सफल प्रयोग है। अखिलेश यादव को भी जम करके फायदा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी जिसको माना जा रहा था कि एक और लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, उसमें कुछ हद तक अखिलेश यादव के इस जाट और मुस्लिम गठजोड़ के समीकरण ने बांधे रखा। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी वजह से कम सीटें भी मिली। ठीक ठाक प्रदर्शन रहा लेकिन सीटें कम हुई। 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 126 सीटों में से 100 सीटें जीतने को मिली थी। एक तरीके से माना गया कि क्लीन स्वीप कर दिया। इस बार 85 सीट जीत पाई, 15 सीट का उसे नुकसान हुआ है। और अखिलेश यादव को इस बात से यह समझ में आया कि अगर जाट मुस्लिम समीकरण को, गठबंधन को और मजबूत कर दिया जाए तो फिर मामला अलग हो सकता है। और इसी वजह से राज्यसभा में एक मुस्लिम और एक जाट नेता को अखिलेश यादव ने भेजने का फैसला किया है। अब दीर्घकाल में कितना यह फायदेमंद साबित होगा, 2 रोज पहले यह भी खबरें चली थी कि जयंत चौधरी को भेजने ही वाले नहीं है। जब आजम खान वाला मैटर चल रहा था तो उसमें जयंत चौधरी जाकर के आजम खान से मिले थे और माना गया था कि समाजवादी पार्टी में एक और धड़ा बनने जा रहा है जिसको आजम खान लीड करेंगे और जो जाट मुस्लिम समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग ढंग से बनाएगा, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अलग ढंग से जयंत चौधरी बनाएंगे। लेकिन इन तमाम आशंकाओं अटकलों पर विराम लगा और अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को जिस सीट पर बात की जा रही थी डिंपल यादव को भेजा जाएगा,
वहां से जयंत चौधरी को भेज करके काफी चतुराई दिखाई है। लेकिन क्या जाट मुस्लिम समीकरण अखिलेश यादव साध पाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन बात यह भी है कि उस तरीके से जाट मुस्लिम समीकरण नहीं काम किया, बल्कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार जीते हैं और जाट बाहुल्य सीटों पर चूंकि किसान आंदोलन का असर था और तमाम चीजें थी, इस वजह से थोड़ी बहुत लामबंदी हुई थी और उस वजह से जयंत चौधरी को फायदा हुआ है। लेकिन क्या 2024 तक वो मोशन काम कर पाएगा या फिर अखिलेश यादव कुछ चमत्कारिक ढंग से जाट और मुस्लिम की एकता बना देंगे और एक तरफा अपने पक्ष में वोट देने के लिए इस बिरादरी को कन्विंस कर ले जाएंगे? राज्यसभा सीटें क्या काफी रहेंगी इस बात के लिए? ये देखने वाली बात होगी। और भी अभी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के आएंगी और राजनीतिक समीकरण इधर उधर बनते हुए नजर आएंगे, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव क्या ये चालाकी भरा फैसला है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नए ढंग से लोकसभा चुनाव में जीत मिलने का मौका मिल सकता है? आपकी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।